प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में। अभी तक हमने प्रश्नावली 3.2 के सवाल पढ़े थे। उसमें मैंने आपको गुणा और भाग सिखाए थे। 3.1 में क्या थे? गुणा, और 3.2 में क्या थे? भाग। ठीक है, भाग हमने कहाँ तक कर लिए थे? सवाल नंबर 5 तक कर लिए थे, और आप सबको मैंने जो काम दिया था वो भी आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं उसके आगे के सवाल। सवाल नंबर 6 करना है हमको। कौन सा करना है? सवाल नंबर 6। देखिए, ओंकार के पास 400 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 400 रुपये हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 30 रुपये है, 30 रुपये है, बताइए वह कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है और कितने रुपए शेष बचेंगे। देखिए, ओमकार के पास 400 रुपये। कितने रुपए हैं? 400 रुपये। तो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे हम? आप सबको मैं हिंदी वाले सवाल में हिंदी लिखवाती हूँ ना। देखिए, ओमकार के पास रुपये हैं। कितने रुपए हैं? बताइए। 400 रुपये। कितने रुपए हैं? 400 रुपये। 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 30 रुपये। तो दूसरी लाइन क्या आएगी? 1 मीटर कपड़े का मूल्य है कितना है? 30 रुपये। कितना है? 30 रुपये है। बताइए ओमकार कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है। यानी इन रुपयों में जो ये रुपए दिए गए हैं, इनमें कितना मीटर कपड़ा खरीदेगा, और अगर खरीदता है, खरीदने के बाद जो उसके पास रुपए बचते हैं वो कितने शेष बचेंगे। तो हमने दोनों लाइनें लिखी। ओमकार के पास रुपए कितने हैं? 400। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है? 30 रुपये। ठीक है, जब इस प्रकार से हमें सवाल दे, यानी कि ज़्यादा रुपए दे रहा है और कम का मूल्य बता रहा है ना। क्या कर रहा है? ज़्यादा तो रुपए दिया ही है और कम का पूछ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा दे और कम का मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है? उस जगह पर भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखिए, 400 क्या है? अंदर आएंगे, ठीक है। 300 क्या है? बाहर आएंगे, ठीक है। अब देखो, हमें 30 का पहाड़ा नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 30 का पहाड़ा बनाएंगे। कैसे बनेगा? 3 का पहाड़ा आता है आप सबको? बोलो। 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 ढाई का 30। अब क्या है? ज़ीरो लगाना है सबके आगे। क्या लगाना है? हमें ज़ीरो लगाना है। तो 30 का पहाड़ा बन गया ना। इस तरीके से पहाड़े बनाएं और याद भी करें आप पहाड़े। बार बार बोल रही हूँ मैं आप सबको कि पहाड़े याद करने हैं। अब देखिए, ये 30 का पहाड़ा पूरा तैयार। इधर देखिए,
यहाँ पर क्या है 3 0 30, यहाँ 4 0 40। ठीक है, हमें ये 2 अंक लेने हैं, हमें ये 2 अंक लेने। 4 क्या है 30 से छोटा, तो दूसरा अंक भी हमने क्या करा, ले लिया। दूसरा अंक भी हमने क्या करा, ले लिया। तो दूसरा अंक हमने जैसे लिया तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। अब देखिए 30 के पहाड़े में या तो हमें 40 मिले या फिर हमें क्या करना है, 40 से कम अंक लेना है। हमें क्या करना है, 40 से कम अंक लेना है। इधर देखिए 30 कम 30, 30 दूना 60, तो 60 क्या है, ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। कितनी बार में आया, एक बार में आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1। घटाओ, इसके बाद क्या करते हैं, घटाते। 0 में से 0 गया तो क्या आया, 0, और 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर 30, ये क्या है 10, तो 10 क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक उतारते ही कितना हो गया, ये 100 हो गया। अगला अंक उतारते कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब देखिए 30 के पहाड़े में 100 है क्या, 30 कम 30, 30 दूने 60, 30 दिया 90, 120 है। 100 से क्या है, ज़्यादा। ज़्यादा आपको मैंने बोल रखा है नहीं लेना है, कम ले सकते हैं, या उतनी ही संख्या है उतना ही ले, या फिर उससे कम ले। तो हमारे पास 100 नहीं है, 120 ज़्यादा होते, कम कितना है, 90। तो 90 कितनी बार में आया हमारे पास, 90 कितनी बार में आया हमारे पास, बताइए, 3 बार में। कितनी बार में आया, 3 बार में आया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 10 में 0 में से 9 नहीं घटता तो 1 ले लिया, और ये कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। ये क्या है हमारा शेषफल, क्या है ये हमारा शेषफल। अब देखिए इसकी हिंदी आएगी, एक लाइन क्या आएगी इसकी हिंदी, इसको नीचे लिखना, मैं साइड में लिख के बता रही हूँ आपको। इसकी देखो यहाँ लिखना है आपको, ओमकार ओमकार 13 मीटर कपड़ा खरीद सकता है और 10 रुपये शेष बचेंगे। समझ में आया क्या क्या कराया मैंने इसमें। देखो ओमकार के पास 400 रुपये हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 30 रुपये। ठीक है, अब देखो 30 में से हमने क्या करा, 400 में भाग लगाया। ठीक है, यानी कि 40 में भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार गया ना। अब 40 में 30 घटाया तो कितना आया 10। अब 10 का भाग इसमें जाएगा नहीं ना, तो हमने क्या करा, 0 उतारा। अब 0 उतारते कितना हो गया 100। 30 के पहाड़े में 100 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 90, तो 90 लिख दिया हमने। कितनी बार में आए, 3 बार में। और 100 में से जब 90 घटाए तो कितने बचे 10। 10 कितना है शेषफल। ठीक है, ओमकार कपड़ा कितना खरीद रहा है 13 मीटर, और रुपए कितने शेष बच रहे 10। समझ में आया इस सवाल कैसे करा है मैंने। अब चलते सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 आपका है 648। जब भी कभी आपको ज़्यादा वस्तु दे और कम के बारे में पूछे तो उस जगह क्या करना है, भाग करना है। और जहाँ पर भी आपको एक मूल्य पूछ रहा है, मतलब एक वस्तु का मूल्य पूछ रहा है ना, ज़्यादा वस्तु का मूल्य देखकर, तो क्या करना है, भाग करना है। और जब एक वस्तु का मूल्य दे, ज़्यादा के बारे में पूछे, तो क्या करना है, गुणा करना है। तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपको क्या करना है, उस जगह पर गुणा करना है। तो सवाल नंबर कौन सा आएगा आपके, अब मैंने कौन सा लिखा था अभी सवाल नंबर 6 लिखा था ना, अब सवाल नंबर 7 आएगा। अब 7वां देखिए आप ध्यान से। सवाल नंबर 7, 6
4 8, 6 4 8 को क्या बोलते? 648। फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? 648 फूल है, ठीक है। अब उसमें एक माला के अंदर इसने क्या करा? 24 फूल पिरोए। अब 24 का क्या है? भाग लगाना है। 24 का पहाड़ा आता है क्या सबको? नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे? 24 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 का पहाड़ा आता है हमें, 4 का भी आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दाई का 20। ठीक है, इसी प्रकार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 दाई का 40। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे ही ये अंक आ रहे हैं, इनको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। देखो जोड़ो साथ में। 2 4 ऐसे कैसे? 4 8 ऐसे कैसे? इकाई का अंक क्या है? 2। जोड़ना किसे? 6 और 1 को, तो 6 1 जोड़े तो कितना हो गया? 7। इसी प्रकार 6 ऐसे कैसे? 8 और 1 9। 0 ऐसे कैसे? 0 और 2 को जोड़े तो 2 और 1 ऐसे कैसे? 4 ऐसे कैसे? 2 2 को जोड़े तो 4 और 1 ऐसे कैसे? ठीक है, 8 लिखना है, 4 और 2 को जोड़ना है 6 1। इसी प्रकार 2 लिखना है हमें, 6 3 को जोड़े तो कितना हो गया? 9 और 1। इसी प्रकार देखिए 6, फिर 8 और 3 कितना हो गया? 11। 8 3 कितना होता है? 11। हासिल 1 कितना हुआ? ये 2। इसी प्रकार इसको देखो 0 0 में 4 जोड़े तो 4 और 2। समझ में आया किस प्रकार से करा है मैंने? 24 का पहाड़ा 2 का अलग लिख लिया, 4 का अलग लिख लिया। जो बीच के अंक आ रहे उन्हें मैंने क्या करे? जोड़ दिए हैं। और जोड़ने पर अगर इन दोनों में हासिल आ रही तो वो अगले वाले पे जाके जुड़ जाएगी। 8 के बाद 9 10 11, 11 हो गया तो 11 का 1 लिखा मैंने, हासिल लगाई तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। ये हमारा क्या है? 24 का पहाड़ा है। हल देखो, फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक माला में 24 फूल पिरोए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एक माला में फूल पिरोते हैं कितने? 24। ठीक है, 24 पिरोते हैं ना, तो 648 फूलों से मालाएं बनेंगी। क्या करना है हमें? बनेंगी लिखना है। तो हम बनेंगी लिखेंगे जब भी मान लीजिए एक माला में 24 फूल आ रहे हैं तो 648 फूलों में मालाएं बनेगी। ठीक है, एक माला में 24 फूल तो 648 फूलों से कितनी माला बनेगी? तो हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। 648 तो क्या अंदर और 24 क्या लिखना है अपन को? बाहर लिखना है। ठीक है, यहाँ 24 यहाँ 6, 24 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक अंक और लेंगे। 6 और 4 हो गया, 6 4 कितना होता है? 64। 6 4
64। अब देखिए या तो 24 के पहाड़े में हमें 64 मिले और अगर नहीं मिलता तो कम क्या मिलता है। देखिए 24 24 दूना 48 72 72 क्या है ज़्यादा है 72 क्या है ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कम लेना है। अगर हम कम लेते हैं तो हम क्या करेंगे कम ही लेंगे उसमें और कम लेने पर ही हमारे आंसर आते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कम लेंगे। अब देखिए इसमें 2 बार मैंने क्या करा 48 लिया। कितनी बार में आया 2 बार में आया। ठीक है अगर ज़्यादा लेते तो बेहतर। ठीक है मैंने क्या बोला या तो 64 आए 24 के पहाड़े में या तो 64 आए और अगर 64 नहीं आता तो उससे कम क्या आता है। अब देखिए 64 में से 48 को क्या करना है घटाना है। क्या करना है घटाना है। यहाँ क्या है 4 यहाँ क्या है 8। अब देखिए 4 क्या है 8 से कम है तो हमने क्या करा इससे लिया। कितना हो गया ये 14। यहाँ एक कम करें तो कितना हो गया 5। ठीक है 14 में से 8 को घटाना है। 14 के बाद क्या 8 के बाद क्या 9 10 11 12 13 14 कितने अंक आए 1 2 3 4 5 6 अंक आए। समझ में आया क्या भाई। हम 6 के बाद 8 के बाद ही तो गिनेंगे ना कि 14 कितनी बार में आता है। तो 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 बार में आता है। तो यहाँ 14 में से 8 घटाए तो कितना बचा 6। 5 में से 4 गया तो 1। कितना बचा हमारे पास 16। कितना बचा 16। समझ में आया। अब 24 में 16 आता है क्या नहीं आता ना। क्या आता है अब देखो हम क्या करेंगे जब हमारे पास इसमें इससे कम संख्या आ रही तो हम अगली उतारेंगे। अगला क्या है 8। अब देखिए 1 6 8 इसको क्या बोलते हैं 1 6 8 को 168 बोलते हैं। अब 168 आपके पास आता है कि 24 के पहाड़े में। देखो इधर देखो आके 24 48 72 96 120 144 168 कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 बार में आया। कितने 168 कितनी बार में आया 7 बार में आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। 8 में से 8 गया तो 0। 6 में से 6 गया तो 0। 1 में से 1 गया तो 0। जब 0 आ जाता है हमारे पास तो हमारा आंसर क्या आया 27। देखो 648 फूलों में कितनी मालाएं बनेंगी 27 माला बनेंगी। आप सबको समझ में आया ना कि मैंने कैसे समझाया ये सवाल। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं और अगर पहाड़े बड़े वाले नहीं आते तो किस तरीके से बनाने इस प्रकार से बनाने हैं। जिसको इस तरीके से पहाड़े बनाने ना आए वो गुणा से भी कर सकता है। पहले हम 1 से गुणा करते हैं फिर 2 से गुणा करते हैं फिर हम 3 से गुणा करते हैं फिर 4 से गुणा करते हैं फिर 5 से फिर 6 से फिर 7 से फिर 8 से फिर 9 से फिर 10 से। इस प्रकार से हमारा पहाड़ा बन जाता है। जितने ज़्यादा पहाड़ याद करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। कैसे क्योंकि गुणा और भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहाड़े याद करने पड़ेंगे। अब सवाल नंबर कौन सा आएगा सवाल नंबर आपके आएगा 8। देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में लिखा है 936 महीनों 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे। 936 वर्ष के कितने महीने होंगे ज्ञात कीजिए। देखिए 936 क्या है हमारे पास महीने हैं। तो एक साल में यानी एक वर्ष में महीने होते हैं। कितने होते हैं 12 होते हैं। पता है ना आप सबको कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 936 महीनों में वर्ष होंगे।
हम क्या करेंगे, जब उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते, क्या करते हैं, भाग करते। 936 अंदर, 12 बाहर, ठीक है। देखिए 12 का पढ़ा लिख लेते, 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108, 12 ढाई 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने पढ़ा लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ 9 है, ठीक है। 12 के अंदर 9 नहीं आता तो एक अंक और बढ़ा लिया, यानी कि 9 3 कितना हो गया, 93। अब देखिए 12 के पहाड़े में 93 दिख रहा है, नहीं ना, उससे कम क्या आया, 84 आया। उससे कम क्या आया, 84 आया। कितनी बार में आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार में आया। कितनी बार में आया, 7 बार में आया। अब आपको क्या करना है, 93 में से 84 को क्या करना है, घटाना है। एक इसको देते हैं तो ये बचा 13, ठीक है। अब 13 में से 4 को घटाना है हमें, तो 10 से कितना ज़्यादा है, 13 3, और इसको 10 करने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है, 6। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 9। कितना आ रहा है, 9, ठीक है। और अगर 8 में से 8 गए तो क्या बचा, 0। तो यहाँ मैंने 0 पहले से लिख लिया था। 12 के पहाड़े में 9 नहीं आता तो अगला अंक क्या है, 6 है। अगला अंक क्या है, 6 है। कितनी बार में आया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में आया। कितनी बार में आया, 8 बार में आया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। कि हमारे पास 936 क्या है, माह है, और माह का हमने क्या करा, वर्ष में बदलना है। जब भी हम वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग लगाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे। जब भी हम 12 का भाग लगाएंगे तो पता है ना आपको क्या आ रहा है, उसका वर्ष बन के आ रहा है हमारे सामने। के वर्ष कितने हैं हमारे पास, वर्ष कितने हैं, 78 वर्ष हैं। अब आपको देखना है, आप सबको समझ में आया कि किस तरीके से सवाल हल करना है आप लोगों को। आपको इस प्रकार से सवाल हल करना है कि 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे, ज्ञात कीजिए। एक वर्ष में महीने होते हैं 12, 936 महीनों में वर्ष होंगे 78 वर्ष आ रहे हैं। यानी हमने क्या करा, 12 का भाग लगाया, ठीक है। 12 का भाग जब भी लगाया तो कितने बार में आया, 84 हमारे पास, 7 बार में 84 आया। 12 का पढ़ा अगर इसमें दे रहे हैं हम भाग तो 84 आया। कितनी बार में, 7 बार में आया। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हम इसमें से इसको दिए, 3 में से 4 घटेगा नहीं घटता ना, तो इसको हमने एक उधार दे दिया। जब इसको एक उधार दिया तो कितना हुआ ये, 13 में से 4 को घटाया तो कितना आया हमारे पास, 9। अब 9 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो हमने क्या उतारा, 6। 9 6 को क्या बोलते हैं, 96। क्या बोलेंगे, 96 बोलेंगे। अब देखिए 12 के पहाड़े में 96 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। आपको ये ध्यान रखना है, याद भी रखना है कि एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 936 महीने दे रखा है तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है। जब भी आपसे मतलब छोटी वस्तु के बारे में दे रहा है और बड़े के बारे में पूछे तो क्या करना है, भाग लगाना है। और जब हम 12 का भाग लगा रहे हैं तो कितना आया हमारे पास, 78 आया। कितना आया, 78 आया। आप सबको समझ में आया कि मैंने क्या समझाया है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। अब देखो मैं आपको कुछ सवाल देती हूँ, 2 सवाल या 1 सवाल, वो आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ आपको सवाल। देखो पहला सवाल आपके है, भूपेंद्र के पास 342 टॉफियाँ हैं। 342 टॉफियाँ हैं। वह इन टॉफियों को अपने
16 साथियों में बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। तथा कितनी टॉफियाँ शेष बचेंगी। ये सवाल आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। और क्या करना है साथ में, 21 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं, वे याद करने हैं। समझ में आया? पहला सवाल आपको उदाहरण दिया है मैंने, आपको इस तरीके से करना है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, गुणा करना है या भाग करना है, और आगे क्या 21 से 25 तक पहाड़े भी याद करने हैं और लिखने हैं। आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।